एंड वेलकम टू माय चैनल हिंदी एंड संस्कृत क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है दो कलाकार, जिसकी समरी बताऊंगी। दो कलाकार कहानी मनु भंडारी द्वारा लिखा गया है। दो कलाकार कहानी शीर्षक जो है मनु भंडारी ने सच्चे कलाकार की सच्ची पहचान बताई है। कहानी दो सहेलियों की है, एक है चित्रा और दूसरी है अरुणा। दोनों एक ही हॉस्टल के एक कमरे में 5 वर्षों से इकट्ठी रहती हैं। चित्रा को कला से प्रेम है और वह एक प्रसिद्ध चित्रकार बनना और शोहरत कमाना चाहती है, और दूसरी तरफ अरुणा है जो पढ़ाई के साथ साथ समाज की सेवा करना चाहती है। उसमें समाज सेवा की लगन है और वह किसी को भी तकलीफ में देखना नहीं चाहती है। इसलिए वो पढ़ाई के साथ साथ गरीब बेसहारा बच्चों को पढ़ाकर उनकी मदद करती है, जबकि चित्रा अरुणा का मजाक उड़ाती है और कई बार उसे टोकती है कि क्या उसके द्वारा कुछ गरीब बच्चों को पढ़ाने से क्या पूरे समाज की निरक्षरता दूर हो जाएगी। इसी को लेकर दोनों में कला और जीवन को लेकर लंबी लंबी बहसें होती रहती हैं। इसी तरह समय बीत जाता है कि लगातार वर्षा आने की खबरें जो है अखबार में बाढ़ की खबर आने लगी, और अरुणा प्रिंसिपल साहब की अनुमति लेकर स्वयंसेवकों के एक दल के साथ बाढ़ पीड़ितों लोगों की मदद के लिए बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में चली गई। 15 दिनों बाद वह थकी हारी लौटी। नहाने खाने के पश्चात जब वो लेटने लगी, तभी वह देखती है कि 3 चित्र बने पड़े हैं और तीनों में बाढ़ के ही दृश्य हैं, जैसा कि उसने अपनी आँखों से देखा था। अरुणा को बहुत हैरानी होती है कि कहाँ तो लोगों को जीने के लाले पड़े हैं और उनमें भी चित्रा का केवल चित्रकारी ही सूझती है। शाम को चित्रा लौटी तो अरुणा को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और बताती कि वह अगले हफ्ते घर जा रही है और उसके अगले हफ्ते विदेश चली जाएगी। अरुणा हैरान होकर कहती है, तू चली जाएगी चित्रा? 5 साल से तेरे साथ रहते रहते मैं तो भूल ही गई थी कि हमें भी कभी अलग भी होना पड़ेगा। तू चली जाएगी तो मैं कैसे रहूँगी। आखिर वह दिन आ ही गया जब चित्रा को घर जाना था। अरुणा ने सारी तैयारी कर दी थी। 3 बज चुके थे और चित्रा का कहीं अता पता न था। 5 बजे उसकी गाड़ी थी। तभी हड़बड़ाती चित्रा प्रवेश करती है और बताती है कि एक दुकान के सामने एक भिखारिन मरी पड़ी थी और उसके दोनों बच्चे उससे लिपटे पड़े हुए थे। बस उन्हीं की तस्वीर बनाने के लिए रुक गई थी। इसी में ही इतनी देर हो गई। 4:30 बजे जब चित्रा हॉस्टल के गेट पर पहुंची तो अरुणा गायब थी। बहुत सारी लड़कियां उसे स्टेशन पे छोड़ने भी आईं, पर अरुणा नहीं आई और ट्रेन चल पड़ी। 3 वर्ष विदेश के बिताने के बाद चित्रा बहुत प्रसिद्ध हो चुकी थी। उसके भिखारिन वाले चित्र को देश विदेश में बहुत प्रसन्नता मिली। अनेकों प्रदर्शनियों और की प्रतियोगिताओं में उसे अनाथ शीर्षक वाले चित्र का प्रथम पुरस्कार मिला। विदेश से लौटने पर जब चित्रा की तस्वीरों की प्रदर्शनी लगी तो चित्रा को प्रदर्शनी के उद्घाटन के लिए बुलाया गया। वहीं पे प्रदर्शनी में चित्रा की भेंट जो है अरुणा से हो गई। चित्रा ने अरुणा को गले लगाया। अरुणा अपने पति तथा 2 बच्चों के साथ आई हुई थी। 2 प्यारे से बच्चे, जिसमें लड़के की उम्र 10 वर्ष और लड़की की उम्र कुछ 8 वर्ष की होगी। अरुणा ने दोनों बच्चों को चित्रा से मिलवाया और बताया कि वह उसकी मौसी है। बच्चों ने बड़े आदर से नमस्ते की और चित्रा हैरान होकर कभी बच्चों को और कभी अरुणा का मुख देख रही थी। तभी अरुणा के पति आ गए। परिचय हुआ और साधारण बातचीत के पश्चात अरुणा ने दोनों बच्चों को पति के हवाले करते हुए कहा, आप जरा बच्चों को प्रदर्शनी दिखाइए, मैं चित्रा को लेकर घर चलती हूँ।
ये देखकर चित्रा को बच्चे बहुत प्यारे लगे। उसने अरुणा से पूछा, बच्चे किसके हैं? अरुणा ने हंसकर कहा, मेरे। मुझे बेवकूफ़ ना बना, सच सच बता, ये बच्चे किसके हैं? चित्रा ने कहा। अरुणा ने कुछ क्षण रुककर कहा, बता दूं? और अरुणा ने भिखारिन वाले चित्र पर उंगली रखकर बोला, ये ही हैं वे दोनों बच्चे। क्या? उसने चित्रा ने आश्चर्य होकर कहा। चित्रा की आंखें फैली रह गईं। और क्या सोच रही हो चित्रा? अरुणा ने बोला, कुछ नहीं, मैं सोच रही थी कि पर शब्द उसके विचारों में भी कहीं खो गया। यानी उन बच्चों के बारे में सुनकर चित्रा जो थी वो आश्चर्यचकित रह गई और उसके पास कोई भी शब्द नहीं बचे। इस कहानी में कलाकार का चित्रण यह दर्शाता है कि कलाकार वह नहीं है जो कि केवल चित्रकार, संगीतकार या किसी कला से जुड़ा हुआ हो, व्यक्ति ही हो। किसी की मदद करके उसके जीवन को संवारना भी एक कला है। अरुणा ने जिस तरह दोनों बच्चों की मदद कर उन्हें नया जीवन दिया, उससे पता चलता है कि ऐसे महान लोग ही सच्चे कलाकार होते हैं।